मनीष के आने से सिर्फ ये होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि एक सीनियर पार्टी मेंबर है, नंबर 2 है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट यहाँ पे बेटर होगी। क्या अंतिम दिन है प्रचार का? कल आराम है और परसों जो है मतदान है। नहीं, केजरीवाल का ये है, जैसे पानी का, हमें बत्ती का ये सहूलत है, बसों की सहूलत है। मेन तो हम तो यही कहेंगे वो जीतना चाहिए। बड़े नेता से काम थोड़ी बनता है, पब्लिक का काम होने से बनता है। अब वो मुस्लिम वोट पे पहले एक छत्र आम आदमी पार्टी का जोर था, जो इस बार कुछ कम हुआ है क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट है। घर के आदमी तो चाहिए, आप पटपटगंज से भाग के आया। जंगपुरा सीट में भी मनीष सिसोदिया की पूरी उम्मीद है जीतने की। ऐसा मेरा रफ एस्टीमेट है 3 से 4 हज़ार वोट की लीड मिलेगी मनीष सिसोदिया को। कालका जी में देखिए जी, हवा तो इस समय मैं फैक्ट बताऊं, जो लड़ाई है आप और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नहीं है। बहुत दारू बांट रहा है, बहुत दारू बांट रहा है। पी रहे लोग अंदर, डीलर जितने भी पेटी जा रही है। आतिशी मैम को कल हमने 5 साल में पहली बार देखा है। रमेश बिदूड़ी आ जाएंगे, जो उनका वो है, क्योंकि लोग इतने कल्पे पड़े हैं, इतने मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, रोश में है। वन साइडेड बीजेपी है, वन साइडेड। जमानत जब्त है आतिशी जी की और हल्का नामबाजी की। ये ज़्यादा हो गया, जमानत जब तो दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन चल रहा है। सब पार्टी जोर आजमाइश आजमा चुकी हैं और 5 बज चुका है, तो अब रात मुझे लगता है डोर टू डोर कैंपेन ही बचा है। सब आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके बड़े नेता आज पूरे दिल्ली में रोड शो खूब घूमे। यहाँ पे मुझे लगता है सुबह जनसभा हुई है। रोड शो हुआ, किसका हुआ था? आम आदमी पार्टी का। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन आया था? मनीष जी खुद थे और उनके वॉलंटियर्स। और आज बाबूजी हम लोग घूम रहे हैं आखिरी दिन ये जानने के लिए कि अंतिम दिन है प्रचार का। कल आराम है और परसों जो है मतदान है, और मतदान में दिल्ली जनता तय कर देगी किसको आना है किसको नहीं आना है। मनीष सिसोदिया यहाँ से लड़ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं फंस गए मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव में। है क्या, चल क्या रहा, थोड़ा बताइए। आप लोग बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, देख समझ रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। जी, देखिए इलेक्शन, क्योंकि जंगपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत पिक्युलरिटी है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी लंबाई में बहुत लंबी है, मतलब लाल किले से घटा मस्जिद से लेके और नेहरू नगर तक है। देखा तो मैप मैंने जी। तो और इसमें बहुत ही वर्साटाइल टाइप के डेमोग्राफी है। जैसे करीबन 22,000 वोट है मुस्लिम्स का। अब वो मुस्लिम वोट पे पहले एक छत्र आम आदमी पार्टी का जोर था, जो इस बार कुछ कम हुआ है क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट है फराज सूरी। बाकी ये है कि ओवरऑल लाजपत नगर में थोड़ा असर बीजेपी का ज़्यादा होगा, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांटे की टक्कर होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये एनालिसिस है कि आम आदमी पार्टी सीट जीत जाएगी। मार्जिन कम होगा, लेकिन अब ये है कि वोट देने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली वालों का ये होता है 50-52% पे घर से ही नहीं निकलते। अब इस बार वेंसडे को है तो वीकेंड नहीं है, तो मसूरी घूमने नहीं। दिल्ली वाले हैं, क्या कारण है? जी, मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, जंगपुरा में ही पैदा हुआ हूँ, 66 साल का यहीं हुआ हूँ। तो यहाँ की एक एक ईंट मिट्टी सब मेरी अपनी है और मैं सबको जानता हूँ, नस नस से वाकिफ़ हूँ। जो बात कही जा रही है कि सिसोदिया साहब फंस गए यहाँ पर, वो कितनी सही है? तरविंदर मारवा लोग कहते हैं लोकल हैं, सिसोदिया वहाँ से पटपड़गंज से यहाँ पर आए, पटपड़गंज में भी पिछली बार कम मार्जिन से जीते थे। ये सीट उनके लिए कंफर्टेबल बताई जा रही थी, पर चुनाव में लोगों ने कहा कंफर्टेबल नहीं रही। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी जो मेरे को लगता है कि भी 15 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 24,000 वोट से जीती थी और 20 के इलेक्शन में 17,000 वोट से जीती थी। तो सबको ये लगने लगा कि ये कंफर्टेबल सीट है, सेफ सीट है। लेकिन उसके बाद कुछ लोकल फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कंफर्ट लेवल ख़त्म होता गया, क्योंकि जो जनता की उम्मीदें थी उनमें एक कुछ फैक्टर ये हुआ कि 2 साल तक कोरोना यहाँ रहा तो कोई काम सरकार का हो नहीं सका काम। उसके बाद टॉप लीडरशिप जो थी आम आदमी पार्टी की, वो कभी कोर्ट केस में, कभी कहीं ना कहीं फंसती रही। तो जनता लोकल वो थे जो एमएलए, उनकी कनेक्टिविटी भी जनता के साथ कोई बहुत बढ़िया नहीं रही। प्रवीण कुमार जो यहाँ से विधायक थे, 2 बार जितवाया आप लोगों। हाँ जी, जनता ने वोट दिए, जीत गए। इस बार लड़े होते क्या होता उनका? इस बार लड़े होते तो फिर तो डेफिनेटली हार जाते। सिसोदिया हैं इसलिए फाइट में है। इसलिए फाइट में नहीं है, सीट जीत रहे हैं। कैंडिडेट अच्छे हैं, बडेरा कहते हैं मेरे को। कैंडिडेट सिसोदिया हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, पहली बात। दूसरी,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक्स हो गए, एक्स कह लो, इफेक्टिवली तो हैं ही। तो इस्तीफा दे दिया था ना नहीं, उन्होंने, वो जेल ठीक गए। है। नहीं, आप पार्टी की पोजीशन देखेंगे तो इफेक्टिवली वहीं पे हैं। आप केजरीवाल आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली पार्टी में रुतबा है वैसे। रुतबा उनका भी अभी भी नंबर 1 ही है, ठीक है ना। सो मनीष के आने से सिर्फ ये होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि एक सीनियर पार्टी मेंबर है, नंबर 2 है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट यहाँ पे बेटर होगी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। बड़ा नेता है तो आप लोग। दूसरी चीज़ है कि हाँ, ये अनिल भाई ने कहा कि वो मुस्लिम वोट्स का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम कांग्रेस का संगठन ना होने की वजह से और कांग्रेस का सपोर्ट ना हो, कांग्रेस एज अ पार्टी काफ़ी वीक हो। आप कह रहे हैं फरहाद सूरी, फरहाद सूरी भाई ये कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि फरहाद सूरी फैक्टर बन सकते हैं और आपका नुकसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान तो होगा बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी एक्सटेंट क्या होगी, वो पार्टी की वीकनेस की वजह से वो एक्सटेंट कम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप मानते हैं वीक है इस क्षेत्र में? कांग्रेस पार्टी पूरे यहाँ 15 साल कांग्रेस का एमएलए रहा, उसके बाद भी 10 साल निकल गए। तरविंदर मरवा रहे हैं जी, यही रहे थे जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो 3 बार रहे, 3 बार हारे। इस दौरान कांग्रेस का संगठन जो था वो टोटली डैमेज हो गया। अब आज की डेट में कौन जगह आम आदमी पार्टी ने ली। हाँ, वोट बैंक दोनों का सेम है। SC ST माइनॉरिटीज़, झुग्गी वाले, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और सिसोदिया को, जो सिसोदिया ने एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम किए, जैसे हमारे यहाँ भोगल में एक बहुत बढ़िया स्कूल बना है, वो आपको मौका लगे तो देख के आइएगा। वो पहले स्कूल के बारे में जैसे लोग जो आरोप लगाते हैं कि भाई सिर्फ बिल्डिंग बन गई, क्लासरूम बन गए, डेस्क लग गई, पर टीचर नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। क्योंकि इस स्कूल में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके 10th बोर्ड में 90% और 95% नंबर आए। तो CBSE का जो पेपर आता है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में और सरकारी स्कूल में सेम आता है। सरकारी स्कूल में ज़्यादातर जो बच्चे आपको नज़र आएंगे, उनके पिता रिक्शा चलाते हैं, उनकी माँ लोगों के घरों में काम करती है, वो पेंटर, प्लम्बर, कारपेंटर, आया वाला सेक्शन है। अगर उनके 2 बच्चों के भी 90-95% नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी एफर्ट दिखाई देती है। देखिए, बिल्डिंग एक फोरमोस्ट काम था, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर बिल्डिंगों की वो बुरी हालत थी, टॉयलेट टूटे हुए थे। बच्चा जाता नहीं था स्कूल, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, टॉयलेट टूटा हुआ है, पंखा नहीं, बिल्कुल अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सीखने का काम शुरू हुआ। पहले वो ठीक है 8वीं तक पास करते जाते थे, लेकिन अगर उनको आप एक्चुअली चेक करते थे तो वो पढ़ाई में वीक थे। मैं अब रिटायरमेंट के बाद में मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने घर पे, जिसको भी मदद चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो चाहे वो मेड्स के बच्चे हैं या चौकीदार के हैं, ड्राइवर के हैं, वो सबको ऑफर है, जब मर्जी आ जाए मैं घर में पढ़ा देता हूँ। वहाँ से क्या नाम है साहब आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह बिंद्रा। क्या करते हैं सुरेंद्र जी? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी, हाँ जी, आपके हिसाब से आज आखिरी दिन है प्रचार का, हाँ जी। है अब तो एकदम आप लोगों ने मन तो बना ही लिया होगा, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, इस समय दिल्ली का माहौल तो यही कह रहा है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। यहाँ पर आपकी सीट पर ये जंगपुरा सीट में भी मनीष सिसोदिया की पूरी उम्मीद है जीतने की, क्योंकि एक तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, उन्होंने अपनी कैनवसिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी थी बाकी कैंडिडेटों के मुकाबले में। बीजेपी की जो तरविंदर मरवा है उनका क्या चुनाव है? उनका चुनाव है, लेकिन बात असल में ये है, एक तो उन्होंने कैनवसिंग लेट शुरू करी है, दूसरा उनको एक एक्स फैक्टर ये है कि वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उनका जो वोट बेस कांग्रेस का था वो बीजेपी में नहीं आएगा, क्योंकि जो कांग्रेस का वोटर है वो शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। तो ये फैक्टर बड़ा मैटर करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले जो बहुत पक्के समर्थक होंगे, वो भी ये सोचेंगे यार मैं दल बदलू को वोट दूं या ना दूं, वो 2 माइंड में रहेंगे, पक्की बात है। क्योंकि दल बदलना एक नेताओं के लिए तो आम बात है, लेकिन जनता इसको बुरी नज़र से देखती है। नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, सब पार्टियों में यही हाल है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और क्षेत्रीय पार्टियां हों, सब में दल बदलना एक आम बात है। वो दल बदलते हैं नेता, और वो ना पार्टी को फ़र्क पड़ता है ना नेता को फ़र्क पड़ता है। तो इससे पब्लिक को लगता है कि ये बुरी बात है, इससे पार्टी में बदनामी होती है पब्लिक के अंदर, पब्लिक इसको अच्छा नहीं मानती है। फिलॉसफी नहीं है ना। बिल्कुल। दादी आप क्या सोच रही हैं? आप यहीं की वोटर हैं जंगपुरा की? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहीं के रहने वाले
हैं यहीं के बड़े हुए हैं। महिलाओं को लुभाने में सब कोई लगा हुआ है, सब पार्टियां हैं। कभी ना महिलाएं तो देंगी ही केजरीवाल को वोट, तो 100% है। नहीं, केजरीवाल का ये है जैसे पानी का, हमें बत्ती का ये सहूलत है, बसों की सहूलत है मेन। तो हम तो यही कहेंगे वही जीतना चाहिए। आगे हमने उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, अरदास तो यही कहेंगे वो जीते जाए तो अच्छी बात वो है। आप मुस्लिम फैक्टर की वो बात कर वोट रहे थे। किसके नाम पे पड़ेगा? नरेंद्र मोदी के नाम पे, केजरीवाल के नाम पे? इसको केजरीवाल को। अच्छा, यहाँ पर लोकल लेवल केजरीवाल। एक जो आप मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे थे ना, मुस्लिम महिलाएं भी केजरीवाल को ही वोट देंगी सब उसी को वहाँ पे, क्योंकि महिलाओं को जो सुविधा केजरीवाल दे रहा है, चाहे वो किसी जाति या धर्म की हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ से वो जो मुस्लिम फैक्टर है उसमें ये फ़ायदा एक मिलेगा। महिलाएं तो केजरीवाल को ही देंगी वोट। क्या नाम भैया आपका? गुल्लू। एक रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, जंगपुरा के लाजपत नगर से। ये सब बहुत फायदा क्या क्या दिख रहा है माहौल इस बार? देखो कोई बुरा ना माने, देखो मारवाजी घर का आदमी है। सुबह चले जाओ सुबह, शाम चले जाओ शाम, दोपहर में चले जाओ दोपहर में, देखो मदद करने के लिए तैयार रहता है। हमारा जुग्गियों में मदासी कैंप में बहुत उन्होंने मदद करा, अभी भी करते। जब हारा हुआ था ना, फिर भी हमारा बहुत मदद करा मारवाजी ने। हर तरह की मदद। अभी चले जाओ, रात को चले जाओ, घर का है, घर के आदमी तो चाहिए। आप पटपटगंज से भाग के आया, अब हम छोटा सा भी साइन करवाने के लिए जाएंगे तो उनको पटपटगंज में ढूंढना पड़ेगा। तो हमसे को हम बीजेपी के फूल में ठीक है ना जी। सौदिया साहब को ठीक है, ढूंढना थैंक पड़ेगा। ये उनका ऑफिस यहाँ बनेगा, ठीक है तो उसी को दे, अच्छा, उसी का बैंक। और जो मेजर इफेक्ट मेरे हिसाब से करेगी, जैसे जो मोहल्ला क्लिनिक्स की लाइन लगाई गई है, जैसे निज़ामुद्दीन में सब्ज बुर्ज पे एक मोहल्ला क्लिनिक है, एक फिर जंगपुरा ए के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, एक फिर पंतनगर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, एक फिर जंगपुरा एक्सटेंशन के के ब्लॉक में है, एक फिर पी ब्लॉक में है जंगपुरा एक्सटेंशन के, और एक फिर लाजपत नगर में बी ब्लॉक में है, फाटक पार करके। तो आप ये देखिए जो चेन ऑफ मोहल्ला क्लिनिक। जाते जाते मैं आपसे और एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे ना कि मामला है करीबी, कितना करीबी लग रहा है? ऐसा मेरा रफ एस्टीमेट है 3 से 4 हज़ार वोट की लीड मिलेगी मनीष सिसोदिया को। बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा? बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा। उसके पीछे टक्कर किससे? टक्कर सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती, कहीं भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? वोटर जंगपुरा के हैं? नहीं भाई, मैं बाहर से तिलक नगर से। तिलक नगर से हैं। तो दिल्ली में क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में आएगी वही आएगा वही। वही कौन? तो चलिए अभी और इलाकों में घूम के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है जंगपुरा में? जंगपुरा में बहुत लोग कह रहे हैं सिसोदिया साहब बाहर से आए पटपड़गंज से इस तरफ चुनाव लड़ने, उनको लगा आसान रहेगा, मामला आसान रहेगा या फंसा हुआ है? नहीं, आसान तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी फाइट बड़ी तकड़ी है। दोनों की फाइट। हाँ, कौन दोनों? ये मारवा, रविंदर मारवा जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं। कांग्रेस से विधायक 3 साल 15 साल पहले रहे वो, 3 बार विधायक रहे। 3 दफा विधायक रहे और वो 3 दफा जब से ये आई थी ना झाड़ू, तब से। अब क्या लग रहा है जंगपुरा में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखो, ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा। वो भी दबंग है, ये क्या नाम अपना तजमिंदर मारवा जो है, ये थोड़ा दबंग टाइप का बंदा है। हाँ, दबंग है ये अपनी पूरी। आज तो सब रोड शो हुए होंगे तमाम नेताओं आज के। वो आज एक रैली निकली थी, आज सुबह प्रियंका गांधी आई थी, प्रियंका गांधी भी आई थी। सुबह थी यहाँ एक रैली निकली थी अपना। आया था। सब नेता लोग जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर आखिरी लगा रहे दिन हैं। है। तो क्या आप लोग को क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है जंगपुरा का? जंगपुरा का बोल में पता ना आपको 50-50 सा लग रहा है। 50, हाँ, एक तरफा कोई लेकिन नहीं अब है। ये नहीं पता ना, ये अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये आश्रम भी आता है, नेहरू नगर भी आता है, जल विहार भी आता है, दरियागंज भी आता है। अब एक से क्या आपको पता लगेगा भाई? आपको सराय का लेखा भी देखना है, नंगली भी देखना है, कई गाँव में इधर भी मद्रासी कैंप है झुग्गी झोंपड़ियों का, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी में जो वोट पड़ते हैं वो तो भैया 90 के 99% पड़ते हैं वहाँ पर। आम आदमी है, थोड़ा बहुत वोटिंग का परसेंट बचा। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार, क्या करते हैं विनोद जी? बिजनेस है। ये जंगपुरा के ही हैं। क्या है जंगपुरा में इस बार, क्या लग रहा है? आइडिया मतलब ऐसा ही है कि मेरे को तो लगता है कि बीजेपी है। बीजेपी, रविंदर मारवा। हाँ, तलविंदर मारवा। और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनका क्या होगा? वो नहीं, वो नहीं है। क्या कारण है? बड़े कारण बड़े नेता से काम थोड़ी बनता है, पब्लिक का काम होने से बनता है। कुछ नहीं उनका सेवा। आपको उनसे उम्मीद नहीं, वो काम नहीं करवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना उधर करा है ना इधर करेंगे। अच्छा, पटपड़गंज में नहीं किया? देखा आपने? गए? हाँ हाँ, गए हुए, कई बार ही गए हुए। अच्छा, वहाँ की पब्लिक भी दुखी थी। वहाँ पब्लिक दुखी थी। कहने को तो कुछ भी कह लो कोई।
दिल्ली में क्या लगता है आप लोगों को, दिल्ली में क्या होना चाहिए बाबूजी? मेजोरिटी है बीजेपी की। आपकी पार्टी की। अच्छा, हाँ, आपकी पार्टी। 4-5 सीटें उसकी कम हो जाएं। सीटें कम हो सकती हाँ, लेकिन पार्टी बनेगी यही, मुख्यमंत्री यही बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हाँ, कौन बनेगा? ये केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल तो केजरीवाल तो बन ही नहीं सकता। उसके तो कोर्ट ने उसे बंद कर रखा है। कोर्ट ने उसको उसका केस चल रहा है ना, बन नहीं सकता। उसमें बन ही नहीं सकता। हाँ, मगर वोट तो अपने आम आदमी पार्टी थोड़ी पूरी जोर में है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और बीजेपी जो कह रही है डबल इंजन सरकार, उनका अरे घसोसलेबाजी है, ढसोसलेबाजी है ये बीजेपी। क्या सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं। अब एक जगह रहो ना, एक जगह। क्या लग रहा है? आप वाले क्या सोच रहे हैं? आपका मन से सोचा 100% जीत रहा। अच्छा, 100%। हाँ बिल्कुल। बहुत जो लोग कह रहे हैं फंस गया मामला, वो कौन नहीं, कोई नहीं फंसा। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं सब। अच्छा, हाँ फंसा नहीं है। हाँ, कोई फंसा नहीं है, अच्छे वोटों से जीत रहा है। अच्छा, वोटों जी। हाँ जी, कितने वोटों? पहले जितने जीता है वो उससे, प्रवीण कुमार। हाँ उससे भी ज़्यादा। चलिए भाई, जंगपुरा का माहौल देख लिया, आप कहीं और चलते हैं, कहीं और माहौल देखेंगे। तो अब हम घूमते फिरते आ गए हैं कालका जी विधानसभा में, एक और हॉट सीट, क्योंकि यहाँ से फिलहाल जो मुख्यमंत्री आतिशी वो चुनावी मैदान में हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि खुराना, इलाका कौन सा हुआ? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। हाँ जी। क्या माहौल है? प्रचार तो खत्म हो गया, प्रचार अब तो जो निर्णय लेना जनता ले चुकी है। वन साइडेड बीजेपी है, वन साइडेड। जमानत जब्त है आतिशी जी की और अलका लांबा जी की। ये ज्यादा हो गया, जमानत जब्त है। बिल्कुल जब्त है। आप 100 लोग से पूछिए, आप यहीं पे खड़े होके 90 लोग बीजेपी कहेंगे, 10 लोग इनको लिए। क्या नाराजगी, क्यों? कल दिखाया हमने, हमें अपनी आतिशी मैम को कल हमने 5 साल में पहली बार देखा है। उन्होंने यहाँ पे पद यात्रा करी थी। मुश्किल से 12 जो थे वो इस विधानसभा के थे, और बाकी जितने 88, 90, 100 जितने भी थी लेडीज, वो सब किराए की आई हुई थी। हमने खुद उनसे पूछा है, कोई चुनाव तो जीती। हाँ, तो क्या हो गया, जीती थी तो हर बार रिपीट होना, काम ही नहीं करवाया इन्होंने। 2 बार से आप जीत रही हैं। हाँ बिल्कुल जीत रही है, लेकिन इन्होंने दारू बट रही है खुली। क्या नाम है? मेरा नाम हरविंदर है। क्या कह रहे हैं? रवि बहुत दारू बांट रहा है। बहुत दारू बांट रहा है। कितनी दारू बांट रहा है? पी रहे लोग अंदर, डीलर जितने भी पेटी जा रही है। तो उसका असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब जैसे आप लोग फैसला तो कर ही चुके होंगे, है ना? तो चुनाव में क्या, कालका जी में क्या माहौल दिख रहा है? तो यही है, बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी। हाँ रमेश बिदूड़ी। हाँ, अच्छा, और कौन आएगा? आतिशी का क्या माहौल है? मुख्यमंत्री है उसका तो कुछ अब सपना साफ ही है। काम कैसा रहा? देखो जी, पब्लिक का रुझान है, कल पता चलेगा कहाँ पलटा मार जाता है। काम कैसा रहा विधायक के तौर पर? ठीक ही रहा, एंड टाइम पे सड़कें बनी हैं। अभी भी आप सुने ना, 2 नंबर गली के अंदर अभी भी आधी से ज़्यादा गली अभी भी रह रही है, कोई काम ही नहीं करवाया। और अलका लंबा कैसा रहा? अलका लांबा देखिए, जितनी ज़्यादा फाइट करेगी वो, जितने ज़्यादा अपना वोट लेके आएगी, वो समझ लो बीजेपी को वोट पड़ रहा है वो। ये आपने गलत बता दिया लोग। हाँ जी, अलका लांबा जितना अच्छा लड़ेंगी, हाँ उतना बीजेपी को। अलका लांबा क्या, पूरी स्टेट में कहते कांग्रेस जितना अच्छा लड़ेगी वो बीजेपी को बेनिफिट है। अब की बार पता है क्या होगा, 70 में से 62 या 63 ये मारेगी बीजेपी, और 6 या 7 ला रहे हैं यहाँ खड़ा। हाँ जी। एक तरफ आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी आतिशी की, हाँ, तो दूसरा बता रहा है 62 बीजेपी की जाएंगी ना, और 6-7 वोटें, जैसे पिछली बार 7-8 सीटें बीजेपी को मिली थी, अब की बार उल्टा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, बस यही है कि कहते हैं कांग्रेस मजबूती के साथ लड़े। तो आज प्रचार आचार खत्म हो गया है, क्या लग रहा है माहौल इस बार आपको कालका जी में? माहौल तो मुझे यही लग रहा है कि आतिशी सिंह ही जीतेंगी। जीतेंगे आतिशी। बहुत लोग कह रहे हैं मामला फंसा हुआ है, रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा, इस तरह के। जो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं वो लोग खर्चा करते रहें, लेकिन जीतने वाला इंसान जीत के चला जाएगा। पैसा खर्चा हो रहा है विधानसभा में? वो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जीतने वाला इंसान है वो जीत के चला जाएगा। क्या करते हैं गोस्वामी जी आप? मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ। वोट देते हैं, किन मुद्दों पर देंगे इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा तो हमें वोट ही ना दे, मैं तो कोशिश है मैं वोट ना दूँ, लेकिन मैं दूंगा, अच्छी तरह से दूंगा, वोट भी दूंगा, लेकिन वो मैं गुप्त दूंगा कि मैं किसी को दूँ, मेरी मर्जी। वो आपकी मर्जी है। मैं जानना चाहता हूँ मुद्दे क्या है इस बार कालका जी? मुद्दे इसलिए भैया देखिए, कालका जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई हैं। जैसे आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है किराएदारों को यहाँ पे।
ठीक है। सबसे ज़्यादा किराएदार परेशान होते हैं, उनसे मांगा जाता है 10 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट। यहाँ पे बिजली फ्री है, 200 यूनिट ऑलरेडी फ्री है, तो क्यों इतना पैसा मांगा जाता है किराएदारों से? आप किराएदार हैं? हम भी किराएदार हैं। किराएदारों को एक बड़ा मसला है। किराएदारों से इतना पैसा क्यों मांगा जाता है? जब यूनिट फ्री है 200 यूनिट, तो ऑलरेडी इनसे इतना पैसा क्यों मांगा जाता है? किराएदार फिर क्या सोच रहे हैं? यार यही सोच रहे हैं कि भाई जो है सरकार है वही सरकार आनी चाहिए। अब इन्होंने ये भी बोला है केजरीवाल सरकार ने कि और इनकी बिजली और पानी फ्री कर देंगे, तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे ना, अच्छी बात है, क्योंकि हम बाहर से हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, फैमिली वाले हो गए। अब प्रॉपर वोट मेरा यहीं पे है, मेरी वाइफ का भी वोट यहीं पे है, और अगर हम यही चाहेंगे ये सरकार आएगी तो हम इन्हीं को देंगे। लेकिन हम बीजेपी सरकार को मानते हैं। एक पक्ष ये नहीं मेरा कि नहीं मानता हूँ, लेकिन एक पक्ष ये है कि ये सरकार ने अच्छा किया है सबके लिए। लेकिन इस चीज़ का ये मुद्दा होता है कि यहाँ के मकान मालिक जो हैं बहुत अलग तरह के हैं। क्या नाम है आपका? हैं? अरे आओ जरा बात कर ले भैया लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है मेरे भाई। हर्ष, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ MNC में। रहने वाले यहीं के हैं? कालका जी के? गोविंदपुरी खत्म हो गया है। हाँ, इस बार कालका जी में क्या लग रहा है, माहौल टाइट है, फंसा हुआ है, या क्लियर रहेगा? देखो अब हर पार्टी के अलग अलग वोट बैंक होता है। अब वो वोट बैंक अपने हिसाब से ही करेगा। जनता वैसे आतिशी का विधायक के तौर पे ठीक 50-50 मिक्स बैग है, कुछ काम हुए कुछ काम रह गए। अब देखो जनता किसको आगे लेके आती है। टक्कर किसकी लग रही, कुछ आइडिया आपको? 50-50 चांसेस लग रहे हैं। किसके किसके बीच? पता है आपको कौन कौन है? हाँ हाँ, कौन कौन है? बिदुड़ी जी हैं और लांबा जी हैं, और अपनी जो दिल्ली की सीट इंटरेस्टिंग मानी जा रही है। सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब वरिष्ठ हैं, सब पुराने हैं। बाकी देखो जनता को जो समझ में आता है, जनता तो जनार्दन है। रहने वाले कालका जी के हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ 7 नाम नंबर क्या गली। आपका? अश्विनी महाजन। अश्विनी महाजन जी, तो कालका जी में क्या लग रहा है इस बार माहौल? प्रचार तो पूरा हो गया, सब रैली जितनी बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट, बट जनता थोड़ा सा गुस्से में है, क्योंकि 10 साल से जो CM है, ये 10 साल से मैंने तो इनको मेरे ख्याल से 3 या 4 बार यहाँ देखा है, बाकी बार देखा नहीं है। आप गलियों की हालत देख ही रहे हो, बाहर देख रहे हो। अभी यहाँ पे जब बरसात हो जाती है, मैं 10 साल में ये सड़क बनते, मेन सड़क है, जबकि ये यहाँ से जोड़ती है पूरा आगे जाके MG रोड को, ये सड़क नहीं बनी है। अंदर की गलियाँ, ये अब चुनाव आ गए तो गलियाँ थोड़ी सी इन्होंने बना दी हैं कि चलने वाले पर यहाँ देखेंगे आप, ये उबड़ खाबड़ बनी हुई हैं, लोग गिर रहे हैं, बच्चे पानी कीचड़ हो जाता है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। मोटर, ये आप पार्किंग देखिए, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी कर रखी हैं, और इसमें ये सारे आपके नेताओं की हैं। अच्छा, उन्होंने ये पार्किंग लेके कि ये पार्किंग, हमने पार्किंग बना दी है, पार्क तोड़वा के पार्किंग बना दी, और पार्किंग पे उन्हीं का कब्जा हो गया। वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपने दोस्तों की गाड़ियाँ खड़ी कराते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। कोई बाहर का आता है, उसकी गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, आड़ी तिरछी गाड़ियाँ खड़ी करके उनको रोक लेते हैं। यहाँ पे ये गुंडागर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। पर इस बार का हमारा देखिए, हम तो ये चाहते हैं जो भी आए पार्टी अच्छी आए, जो यह काम करे, थोड़ा सुधार करे गोविंदपुरी का। ये बताइए, जैसे कि भाई आतिशी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, कल को सरकार बनती, फिर वो बड़ी मंत्री होंगी, जो होंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए वो तो फिर लोग अब सामने सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा है, जब तक उनके केस नहीं खत्म होता, ना वो जा सकते अपने सेक्रेटरीट में, ना कोई पार्टी साइन कर सकते हैं, ना फाइल साइन करते हैं, ना किसी मंत्री या किसी को निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, पर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री 3 महीने से तो वो है, 3-4 महीने से ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र ऐसा होता है। आप जाके गोरखपुर देखिए, गोरखपुर में आप देखिए क्या हुआ है, वो दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होता कैसा है। यहाँ के तो मुख्यमंत्री मुझे लग ही नहीं रहे 10 सालों में इन्होंने करा क्या है। शराब बढ़ा दी, लोगों के बच्चे मर रहे थे शराब में, एक पे एक फ्री। अभी भी कह रही हैं जी हम शराब नीति वापस लाएंगे। क्या शराब नीति पंजाब की आप हालत देखो, आयोडेक्स लगा के, मैं अभी पिछले हफ्ते वहीं था, आयोडेक्स लगा के ब्रेड के अंदर लोग खा रहे हैं। ये कोई, आप देखिए ना, ये कोई आप वाले थोड़ी है। जो मुद्दा हम सोच के आपको हमने वोट दिया था पहली बार कि ये कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। लोग कुछ नहीं। कालका जी में देखिए जी, हवा तो इस समय मैं फैक्ट बताऊं, जो लड़ाई है आप और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नहीं है। और जहां तक अभी हमें लग रहा है कि इस बार कमल खिल जाएगा यहाँ पे।
रमेश बिदूड़ी आ जाएंगे, जो उनका वो है, क्योंकि लोग इतने कल्पे पड़े हैं, इतने मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, रोष में है लोग कि मुख्यमंत्री का, मेरे को तो नहीं लगता कि कभी ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपनी लाइफ में देखा हो जिसका क्षेत्र ऐसा हो। बाकी जनता समझदार है जी, जहां वोट देगी 5 तारीख को, 8 तारीख को सब पता चल जाएगा। 5 तारीख को सब तय होने वाला है कि क्या जनता करने वाली है, जनता किस तरफ जाने वाली है। आप कालका जी के रहने वाले हैं सर? कालका जी के रहने वाले हैं आप? जी कालका जी के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, क्या लग रहा है माहौल कालका जी के इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे रहे? कमल का फूल। कमल का फूल। तो आतिशी जो यहाँ के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका काम ठीक नहीं लगा? उन्होंने किया है मगर लेट किया है, जो पूरे 5 साल तड़पा के किया है, जो मतलब शुरू किया है तो करने से कोई फायदा नहीं जो है। अभी इतनी गलियों मतलब गोविंदपुरी नहीं गंदपुरी बन चुकी थी जो है। आप खुद देखने वाले हैं, अभी चल रहा है, अब काम चल रहा है। अब कौन कह रहा है? बीजेपी करा रही है, कांग्रेस करा रही है, वो क्या नाम है, ये आतिशी जी करा रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। मगर अभी लास्ट मोमेंट पे आके काम हुआ, चुनावों टाइम पे मुद्दा बनाने के लिए कि हम करा रहे हैं जो है। 5 साल से कहाँ थे ये लोग? टक्कर किससे है? टक्कर दोनों की है, आतिशी और रमेश बिदूड़ी। रमेश बिदूड़ी की। और आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। हल्का लंबा जो लड़ रही है उनका क्या है? वो तो बस फिनिश है, मतलब कुछ नहीं है जो। कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। कहाँ रहा कांग्रेस का वजूद? कहीं है? कहीं नहीं है। उसका नेतृत्व तो ठीक नहीं है, वो पार्टी ख़त्म है जो। चलिए भाई, तो ये है कालका जी इलाका। तो हमने 2-3 इलाके जी। सीएम से ज़्यादा वो सांसद कर देता है यूपी के अंदर। यहाँ की जो सीएम नहीं कर रही ना, वो आगे यूपी में सांसद कर रहा है, इससे बढ़िया काम। हाँ, हम तो हरदोई जिले से हैं, लखनऊ से पहले। है जी। सांसद कौन है आपका? कहाँ पे? सांसद हरदोई में वो है वासु वर्मा, और वो क्या नाम, क्या अजय अग्रवाल। ऐसा काम है उनका? हमारे सीएम से बढ़िया काम है यूपी के अंदर सांसद का। वोटर कहाँ के हैं? यहीं कालका जी में पैदा हुआ, 68 में बैकग्राउंड है हमारा। वो वोट यहीं पे? हाँ। क्या लग रहा है इस बार? भाई फूल आना चाहिए कालका जी का, पक्का 100% आएगा। रातों रात तक तब लड़ जाएगा। रात रात तक बना। हाँ। तो भाई ये है कालका जी का माहौल, हमने देखने का प्रयास किया। और अंतिम दिन था आज प्रचार का, तो सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से जो मुमकिन था वो प्रयास कर लिया। रोड शो से लेकर रैली से लेकर अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है।